Hello, this is Neeraj Chopra. Hi, this is Yuvraj Singh. This is Only at L'Oreal. Hello, this is Neeraj Chopra, Hi, this is Yuvraj Singh. and this is only at L'Oreal. For me, to be a L'Oreal ambassador is a very proud moment, and it means sport unites us, and I'm very proud to meet Neeraj and welcome him. I think it's a very well-deserved nomination, and I don't think anybody better than Neeraj. थैंक यू। मैं थैंक यू बोलता हूँ लॉरियस को कि मुझे ये मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आज यूवी पाजी के साथ बैठ के बात करके, और हमारे बहुत महान एथलीट हैं इंडिया के जो हिस्सा रहे हैं लॉरियस का। और जैसे कि पाजी ने बताया कि स्पोर्ट्स हमको एक साथ मिल के चलना सिखाता है, तो जो चीज़ स्पोर्ट्स हमको सिखाता है, ना केवल साथ में खेलना लेकिन साथ में मिलजुल के चलना और अच्छे से बात करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, तो वो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज लॉरियस का हिस्सा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि ना केवल स्पोर्ट्स में और अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी मैं कहीं भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दे पाऊँगा लॉरियस के ज़रिए या फिर अपनी जर्नी के ज़रिए, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा वो करने की। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जब तुमने मेरे बारे में सुना तो तुम्हें कब था और कैसे पता लगा? हम पहले जब बहुत ही छोटे होते थे, जब आप लोग खेलते थे और आपकी बैटिंग तो मतलब, और हमें याद है, मतलब मैं हरियाणा के छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, तो लोग, आपने सुना भी होगा कि लोग, क्योंकि लाइट वगैरह इतनी रहती थी, तो ट्रैक्टर की बैटरियां निकाल के वो लगा के फिर टीवी देखते थे जब मैच आते थे। तो मैंने उसी टाइम सुना था कि यूवी पाजी हैं और वो ऐसे छक्के लगाते हैं, तगड़ी बैटिंग करते हैं, तो मज़ा आता था बैटिंग देखने में। तो खेलता ही बहुत ज़्यादा था मैं जब बचपन में क्रिकेट, और जब आप खेलते थे तो वो देख के बहुत मज़ा आता था। और काफ़ी सारे ऐसे गेम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते थे, जब भी हम स्कूल में नहीं होते थे, टाइम मिलता था तो सभी के साथ मिल के इकट्ठे बैठ के देखते थे। अगर नीरज बचपन में अगर तू क्रिकेट खेलता था तो थ्रो तो बड़ी जोर से मारता होगा। मैं बट्टा बॉलिंग करता हूँ, जैसे हम फेंकते हैं ना बस वो वाली मैं काफ़ी बार जब सभी से मिलता हूँ और मुझसे लोग पूछते हैं कि आप क्रिकेट में बॉलिंग क्यों नहीं ट्राई करते, तो बोलता हूँ कि बट्टा का रूल करवा दो, मैं तो कल कोई ट्राई कर लूँगा। तो उस टाइम पे मैं बैटिंग भी अच्छी कर लेता था, पर मतलब वो तो ट्रेनिंग के ऊपर है, स्किल्स इतना ज़्यादा वो करनी पड़ती है। उस लेवल पे तो ठीक ही था, आप लोगों ने तो फिर अलग ही उस पर खेला है, लेकिन अपने गांव के लेवल तक ठीक ठाक मानते थे कि हाँ ठीक कर लेता है। और नीरज के बारे में अब सब बोल रहे थे ट्रैक एंड फील्ड में एक लड़का है, आर्मी फैमिली से बिलोंग करता है और लड़का कुछ करके जाएगा, तो ऑब्वियसली इतना हमें सक्सेस नहीं आया था। गोल्ड मेडल आए थे, सिल्वर आए थे, बट उस लेवल की सक्सेस नहीं आई थी। और जब तुमने वो किया तो एक्चुअली वो एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कर दिखाया, जो पहले कभी देखा ही था। तो उस करके एकदम से बवाल मच गया पूरे देश में कि एक बार तो आया था। तो आई थिंक हमारी कंट्री के लिए बहुत प्राउड चीज़ है जो तुमने अचीव किया। और उसके बाद ऑब्वियसली जो भी तुम कर रहे हो, यंग जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत प्राउड फीलिंग है तुमसे मिलके। थैंक यू बाजी। यही होता था कि जब मैं छोटा था, जब हम करते थे जेवलिन की ट्रेनिंग, तो आपस में बात होती थी कि शायद से यूरोपियंस के बीच में या इन सभी के बीच में कम्पीट करना इतना टफ है, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुश्किल है हमारे लिए यहाँ पे जीतना। लेकिन हमको भी उस टाइम लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम काम करते हैं कोई पूरी शिद्दत से और उसके लिए मेहनत करते हैं, लगातार अपना 100% देते हैं, तो मोमेंट कुछ साल लगते हैं, लेकिन वो मोमेंट आया जब मैं उनके साथ कम्पीट कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था, और फिर उनके बीच में जीता भी, और फिर लगातार फिर मैं खेलता हूँ, अब भी जीतता रहा हूँ। तो वो जो फील हुआ है मुझे कि वो शायद से सिर्फ मेंटल बैरियर होता है, कई बार हम बना लेते हैं, एक बार मेंटल बैरियर टूट जाए तो कोई लिमिट नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो है, मुझे मेडल जीतने से ज़्यादा इस चीज़ का प्राउड फील हो रहा है कि मेडल तो सिर्फ, हाँ ठीक है मेरे घर पे टंगा हुआ है एक, लेकिन जो आने वाले फ्यूचर में जो कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा मेंटल बैरियर खुला है, तो वो जो चेंज आने वाला है, वो रेवोल्यूशन, उस चीज़ को सोच के मुझे बहुत मज़ा आता है।
सकते। तो नीरज बेसिकली क्वेश्चन है कि तेरा करियर का बेस्ट मोमेंट जो तू कभी नहीं भूलेगा वो क्या है? बेस्ट मोमेंट मेरे हिसाब से पाजी यही था, ओलंपिक गोल्ड, क्योंकि हर एक एथलीट का ड्रीम होता है, मेरा भी एक ड्रीम था ये। और इंडिया में ट्रैक एंड फील्ड में आने था, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में सिर्फ अपना अभिनव बिंद्रा जी का था, अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था बीजिंग में। तो वही मोमेंट ऐसा है जिसने सब कुछ बदल दिया और एक तरह से नया रेवोल्यूशन आया है मेरी लाइफ में भी और इंडियन एथलेटिक्स में। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमको सबको लगता है कि आपका वो जब आपने 6 छक्के मारे थे वो वाला होगा, पर आपके लिए क्या रहा ऐसा? 6 छक्के पे तो बाद में आता है, बट तुमने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। हमने जो किया वो बहुत बार पहले हुआ है, लेकिन तुम्हारे ओलंपिक गोल्ड जीतने से एक अगली जनरेशन को बिलीव आया कि हम भी जी सकते हैं, बिकॉज कभी कंट्री में ऐसा हुआ नहीं था और वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है जो तुमने किया और अगली जनरेशन को इंस्पायर किया। तो आई थिंक वो चीज़ एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करना और टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ दैट इफ नीरज कैन डू इट, हम भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर इंडिया। बहुत प्राउड थे, मतलब पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू, तुम्हारी मेहनत ने वो लाई और obviously you've been continuing after that in Asian Games also. So अब क्रिकेट की बात आती है तो मेरा मोमेंट आई थिंक सब लोग बोलते हैं 6 छक्के जी, लेकिन मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट था 2011 का वर्ल्ड कप जीतना, क्योंकि हम लोग 28 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीते थे। 2007 का T20 जीते, लेकिन 50 ओवर का नहीं। जो मैं फील करता हूँ मेन वर्ल्ड कप है, भी 4 साल बाद आता है। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट हाईलाइट इन माय करियर। और अपने लोगों की सपोर्ट से भी और स्टेप मिला होगा। सपोर्ट जब तब जीत रहे होते तब तक ही होती है अपने लोगों की, लेकिन द थिंग इज के इंडिया में वर्ल्ड कप था, प्रेशर ज़्यादा था, तो आई थिंक हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू। मतलब ऐसी विक्ट्रीज को, जैसे तुम ओलंपिक गोल्ड जीते हो, हम वर्ल्ड कप जीते, हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और सबसे बड़ी बात थी जो आपने फाइट किया कैंसर से, और जो मतलब लोगों ने बताया कि इतने बड़े चैलेंज से निकल के भी हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, तो वो भी थैंक यू, आपने इतने लोगों को इंस्पायर किया। तो वो भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा मैसेज है सभी के लिए। बात जब इंस्पिरेशन की आती है, आई थिंक जो तुमने किया है वो आई थिंक बड़े सालों तक ट्रैक एंड फील्ड में याद रहेगा लोगों को। तो बेसिकली तुम्हारा चाइल्डहुड में कौन था जब तुम बड़े हो गए? चाइल्डहुड वैसे मैंने जब स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत आया था कि मुझे करना है, और जेवलिन मैंने जब मैं 13-14 साल का जब मैंने चूज़ किया, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं चेक रिपब्लिक के जेवलिन के, तो उनके वीडियोस मतलब अभी तक मुझे बेस्ट लगते हैं और अभी तक उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उनके थ्रो बड़े अच्छे लगते थे और मुझे वही लगता था कि मुझे जेवलिन में ऐसे थ्रो करना है, इस लेवल तक पहुंचना है। तो बिल्कुल मेडल तो जीत रहे, लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का लेवल अभी भी है और अभी मेरी नज़र में है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन बात अगर इंडिया ही करे तो हमारे बहुत सारे ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट हीरोज़ और बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे रहे हैं जिसको देख के हम हमेशा हमको फॉलो करते थे और हमेशा उनके गेम देख के हमको प्राउड फील होता था कि हमको भी अपनी कंट्री के लिए इनकी तरह करना है कुछ। और मेरे आई थिंक मेरे चाइल्डहुड हीरो वाज ऑलवेज तेंदुलकर, बिकॉज जितने भी क्रिकेटर्स हैं 90% तो वो हीरो रहे हैं। और आई थिंक जब उनके साथ मैंने खेलना शुरू किया तो एक और बड़ा रीज़न था कि वो मेरे हीरो थे कि वो इंसान बड़े अच्छे हैं, और जब भी कठिन जगह पे कोई सिचुएशन आती थी या कहीं मैं फंस जाता था, तो आई थिंक मेंटली एक प्लेयर से बात करना, एक मेंटल तरह बात करना, सो आई थिंक क्रिकेटर के महान क्रिकेटर के साथ बहुत बड़े इंसान भी, अच्छे इंसान भी, तो आई थिंक मेरे इंस्पिरेशन और चाइल्डहुड हीरो इज तेंदुलकर। मुझे मिले थे जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स खेल के आए थे थोड़ी देर के लिए, मुंबई में एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मिले थे, तो बड़ा अच्छा लगा। उनकी बातें बहुत ही मोटिवेशनल होती हैं और हमेशा ही बहुत अच्छा कंट्री के लिए भी और अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा उनका मैसेज होता है हमेशा।
पाजी जब आप खेलते हो तो जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, कई बार शायद से किसी भी स्पोर्ट में जब हम होते हैं तो एक कई बार हमारी फॉर्म नहीं चल रही होती है, या कई बार ऐसा लगता है कि हम ठीक तैयारी में हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाते। और जिस तरीके से लोग, जो कि मुझे कई बार ऐसा अजीब लगता है कि जब हमारे यहाँ पे स्पोर्ट की ज़रूरत होती है उस टाइम पे तो गालियाँ देते हैं, तो और जिस टाइम पे सब कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं उस टाइम तो सभी बोलते ही हैं। तो मेरे माइंड में ये आता है कि उस टाइम पे सबसे मुश्किल समय होता है कि जब हम थोड़ा डाउन चल रहे होते हैं और कोई भी हमको सपोर्ट के लिए होता है, उस टाइम हमारे मेंटली उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, और किस तरीके से फिर भी हम उस टाइम से उभर के ऊपर आते हैं। तो उसके बारे में मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि वो टाइम बहुत मुश्किल रहता है खिलाड़ी के लिए। जब हम मेहनत कर रहे होते हैं और बाकी लोग फोकस उस चीज़ से हटाते हैं तो ख़राब लगता है, लेकिन यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग टू कम्पीट इन योर स्पोर्ट। हम लोग तो स्कूल में कभी जेवलिन थ्रो मारते हैं पकड़ के, और हमको वो चीज़ बहुत भारी लगती थी, और उसका बैलेंस पकड़ के मारना। तो आई फील के जो मुझे मुश्किल लगता है कि कंटिन्यूसली एक रिदम में भागना उस चीज़ के साथ जी, और इतनी पावर से थ्रो करना, और ऑलवेज वो पावर जनरेट करनी। लाइक ऑब्वियसली इतना मुझे पता है कि बॉडी के मैकेनिज्म से थ्रो लगता है, बिकॉज मैं भी थ्रो मारता रहा हूँ, लेकिन कंसिस्टेंटली इतनी पावर से थ्रो मारना, उसकी ट्रेनिंग, उसकी डाइट, और आई फील के बहुत मेहनत वाला काम है, जो कि हर स्पोर्ट है, लेकिन दूसरे की स्पोर्ट हमेशा मुश्किल लगती है। क्रिकेट में भी ऐसे बोलते हैं कि जो मतलब जो फास्ट बॉलर होते हैं काफ़ी हद तक उनको इंजरीज होती रहती है शोल्डर में या एल्बो में, तो वो वही काम है। जैसे क्रिकेटर पूरी फास्ट भाग के आते हैं, उनको एकदम थ्रो करना होता है, तो वो इम्पैक्ट जो पड़ता है वो बॉडी पे, तो वो थोड़ा सा जेवलिन में और ज़्यादा अननेचुरल है, क्योंकि हमको वो और ज़्यादा दूर फेंकना हो, थोड़ा भारी है। तो पर वही है, ट्रेनिंग जब हम किसी भी चीज़ ही करते हैं तो हमेशा हम परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, और हमेशा वो हेल्प करती है हमको और ज़्यादा ग्रो करने में। तो मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट तुम्हारे जीतने से कंट्री में हुआ, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसके एथलीट्स में वो बिलीफ आया कि नीरज कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एंड ओलंपिक जीतना इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज इट इज़ लाइक विनिंग अ वर्ल्ड कप, बिकॉज तुम पूरे वर्ल्ड में कम्पीट कर रहे हो। एंड टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन, the Neeraj Chopra is the guy who changed the name of track and field, and if he can do it, we can do it as well. तो जनरेशन में बिलीव आया, पूरी कंट्री में बिलीव आया। लाइक लोग अब पैशन से एथलीट्स को, ट्रैक एंड फील्ड हो या बाकी एथलीट्स को, पैशन से फॉलो करने लग गए हैं। क्या इन्होंने हमारी कंट्री को उस लेवल पे लेके गए थे जहाँ हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो आई थिंक तुमने जो नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर किया, मिले, वो सबसे बड़ी बात है। थैंक यू बाजी। अभी तो करेंगे और ज़्यादा कोशिश, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब हम छोटे थे और देखते थे आपकी बैटिंग, बिल्कुल जिस तरीके से आप खेलते थे फियरलेस, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि जब आप खेले जब तो आपने सभी को इंस्पायर किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ वीडियोज़ आते हैं जिस तरीके से आप एथलीट्स से घुलते मिलते हैं। शुभमन गिल के साथ एक वीडियो देखी थी और बाकी जूनियर खिलाड़ियों के साथ, कि किस तरीके से आप अभी भी उनकी लाइफ में उनको इतना मोटिवेट करते हैं, और किस तरीके से मुझे लगता है कि पाजी वो सबसे मेन टाइम होता है एथलीट का, जब वो उभर रहा होता है तो उसको एक राइट डायरेक्शन चाहिए होती है। तो वो जो आप उनको गाइड करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि खुद गलती करने से अच्छा है दूसरे एक्सपीरियंस बंदे की गलतियों से सीखें। तो वो पाजी आपकी सभी जो आपने एक्सपीरियंस किया वो आप बताते हैं, तो वो मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन में बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा एक मैसेज और बहुत बड़ी सीख है। थैंक यू, आई डिडंट नो दैट, बट दैट्स गुड टू नो।